आज की वीडियो कोई नॉर्मल मिथिकल क्रिएचर्स के ऊपर नहीं होने वाली। आज आप लोग देखोगे कुछ ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स जिन्हें एक्चुअल फोटो में कैप्चर कर लिया गया था। एंड मैं कोई नॉर्मल मिथिकल क्रिएचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मरमेड्स, ड्रैगन्स, कार्पास, इन जैसे लेजेंडरी मिथिकल क्रिएचर्स जिन्हें एक्चुअल में कैप्चर किया गया। आज की वीडियो सुपर अमेजिंग होने वाली है। दिस वीडियो इज बाय अब्दुल्ला ट्यूब। अ बिग शाउट आउट टू देम। पूरा वीडियो एंड तक देखना है। आई एम टेलिंग यू भाई, अगर आप मरमेड्स, ड्रैगन पे बिलीव नहीं करते, वैसे मैं एक्चुअल में बिलीव करता हूँ कि जो कहानियां हम लोग सुनते आ रहे हैं ना, वो एक्चुअल में होती है। आज की वीडियो इन सारी चीजों को जस्टिफाई करने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द शो। लेट्स गो। दोस्तों, पिछली कई सदियों से इंसान मिथिकल क्रिएचर्स की कहानियां बनाते आ रहे हैं और इन कहानियों में हमें तरह तरह के क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। पर क्या हो कि अगर ये मिथिकल क्रिएचर्स एक वक्त में वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हों? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कैमरा कैप्चर्ड फोटोज दिखाने वाला हूँ जो कि इन मिथोलॉजीज और क्रिप्टिड क्रिएचर्स के इस दुनिया में होने का पूरा प्रूफ देती हैं। नंबर 7, जर्सी डेविल। दोस्तों, जर्सी डेविल एक क्रिप्टिड क्रिएचर है। क्रिप्टिड क्रिएचर्स ऐसी क्रिएचर्स को कहा जाता है जिनको देखने का लोग क्लेम तो करते हों, लेकिन इनका साइंटिफिक एविडेंस ना हो, जैसा कि बिगफुट और येटी। जर्सी डेविल की कहानी की शुरुआत 17th सेंचुरी में हुई थी, जहां न्यू जर्सी के रीजन पाइन पैरेंट्स में एक पुअर लेडी रहा करती थी। कहानी के मुताबिक इस लेडी के 12 बच्चे थे और वो एक बार 12 बच्चे भाई, डैम कहानी है भाई, ठीक है। फिर से माँ बनने वाली थी, लेकिन पॉवर्टी से तंग आकर इसने अपने होने वाले बेबी को कर्स यानी श्राप दिया कि वो एक डेविल की सूरत में पैदा हो। और इसी कहानी के चलते जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो एक ऐसी क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गया जिसके सींग और पर थे और ये बिल्कुल किसी डेविल की तरह दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ ही वो उड़कर विंडो से बाहर निकला और फिर हमेशा के लिए पाइन बैरन्स में गायब हो गया। यहीं से इस क्रिप्टोजोलॉजी का जन्म हुआ और इस क्रिएचर को द जर्सी डेविल के नाम से पुकारा जाने लगा। इस इंसिडेंट के कई साल बाद लोग कहने लगे कि उन्होंने जर्सी डेविल को आसमान में उड़ते देखा है। लेकिन ये मिस्टीरियस पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इसे 1951 में जोसेफ डन नामी एक बंदे ने कैप्चर किया था। इस पिक्चर में क्लियरली जर्सी डेविल जैसी क्रिएचर दिखाई दे रही है। जोसेफ डन के मुताबिक उसको ये क्रिएचर दिखाई दी। जो ही उसने इसको कैप्चर किया तो कुछ ही देर बाद ये मिस्टीरियसली गायब हो गई। वेल, 1951 से लेकर अभी तक इस पिक्चर की मिस्ट्री को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। यार, अगर ये फोटो 1951 की है, आज से तकरीबन 80 साल पुरानी, तो उस समय कलर फोटोज आते थे क्या? पहले मुझे ये बताना। अगर कलर फोटो आते थे तो ये जो भी है उड़ता हुआ दिख तो रहा है प्रॉपर, लेकिन जो कहानी है वो पची नहीं भाई मेरे पेट में। क्योंकि कहानी इज लाइक एक औरत थी जिसके 12 बच्चे थे, वो एक और बच्चा देने वाली थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को श्राप दे दिया। श्राप देते ही एक ऐसा बच्चा निकला जिसके पंख थे एंड वो शैतान था। एंड निकलते साथ ही खिड़की से भाग गया भाई। ओके भाई, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं यार, थोड़ी कहानी बनाई हुई सी लग रही है। फोटो काइंड ऑफ कुछ और भी हो सकता है, काइंड ऑफ अ डॉग या कुछ भी, जिसको ऐसा फेंक दिया हो एंड वो उसकी फोटो खींच लियो। भेड़ जैसे भी दिख रहा है भाई, लुक लाइक अ गोट। आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक गाइस? आप क्या सोचते हो? नहीं कर पाया। नंबर 6, ओगो पोगो। दोस्तों, 19th सेंचुरी ये वन ऑफ द फेमस है भाई, ओगो पोगो। इसकी बहुत फोटोज आई है। इवन जो डोरेमोन, नोबिता के शोज में भी आप लोगों ने देखा होगा, पानी में एक मिथिकल क्रिएचर जो ऐसे करके रहता नहीं है। अगर आप कार्टून्स वगैरह देखते हो तो आपको याद होगा वो वाला एपिसोड, एक लेक में ऐसा रहता है। आई डोंट नो व्हाट इज द, उसको क्या कहते थे, लेकिन हाँ, कोलंबिया की ओकानागन लेक में कुछ लोग एक मॉन्स्टर कौन कर रहा है। अगर आपकी रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजें। अगर आपकी रक्षा अल्लाह कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके लेक में कुछ लोग एक मॉन्स्टर देखने का दावा करते थे। इनके मुताबिक ये क्रिएचर 30 to 50 फीट तक लॉन्ग है और इसकी शक्ल जाइंट सरपेंट से मिलती है। कभी कभार इन्हें पानी में इसके कई हम्प्स भी निकले हुए दिखाई देते थे। इस क्रिएचर की कहानियां जनरेशन वाइज चलती आ रही हैं। ओकानागन में रहने वाले कुछ लोग तो इसको वाटर स्पिरिट भी समझते थे। वेल, 1968 में इस फेमस फोटो को कैप्चर किया गया। ये इसी की बात कर रहा हूँ। ये वन ऑफ द फेमस फोटो है भाई। ये इतना बार मैंने सुना है ना इस फोटो के बारे में। ये अगर मेरी वीडियोस आप देखते आ रहे हो तो ये आप लोगों ने 5-6 बार देख लिया होगा। ये वन ऑफ द फेमस है भाई। ओकानावा लेक जाना है मुझे। एंड पता है क्या, वो एरिया को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया, पानी के अंदर जाके एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मे बी दिस वुड बी द प्रूफ कि लाइक वहां पे सच में कोई ऐसा ड्रैगन हो। गाइस, क्या पिछले कुछ दिनों से तुम लोगों की फीड भी हाईलाइट्स मीम से भर गई है भाई? मैं जब भी इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ ना, चारों तरफ मुझे यही मीम्स दिखाई देते हैं और इस पॉइंट पे तो वर्ल्ड कप भी हर तरफ से छाया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे और थोड़ा मजेदार बनाया जाए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फुटबॉल इंस्टिंक्ट का एक टेस्ट लेता हूँ। वैसे भी मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है जहां लोगों को फुटबॉल का ज्यादा नॉलेज नहीं होता, बट फिर भी वो अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करके सही प्रेडिक्शन दे देते हैं। मैं तो इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ अपने नॉलेज और प्रेडिक्शन को टेस्ट करने के लिए। और गाइस, ये थी मेरी कुछ वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन। ऑनेस्टली ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी बेटर निकली। अब तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाले मैचेस के लिए। वैसे मैंने अपने व्यूअर्स के लिए कुछ बिगेस्ट वेलकम रिवॉर्ड भी अनलॉक किए हैं, तो फटाफट से पिन कमेंट में जाओ, लिंक पे टैप करो, अपने रिवॉर्ड्स क्लेम करो और चलो भाई साथ में वर्ल्ड कप एंजॉय करते हैं। था जिसमें एक जाइंट क्रिएचर दिखाई दे रहा है, जिसने ओगो पोगो की तरह अपने हम्प्स भी निकाल रखे थे। लेकिन ओगो पोगो की कहानी को रियलिटी में बदलने के लिए सिर्फ एक फोटो काफी नहीं थी। 19 अक्टूबर 2022 को डेल हांचर और इनकी वाइफ ओकानागन लेक में एंजॉय कर रहे थे कि तभी हांचर ने पानी घर का दीदार नसीब फरमा, जो इस वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उनके पूरे परिवार को हमेशा खुश और सलामत रखना। सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी अपनी दुआ जरूर लिखें। तभी हांचर ने पानी में एक क्रिएचर का सर देख लिया। वेल, ये फोटो जो आप देख रहे हैं इसमें
इसमें बिल्कुल ओगो पोगो दिखाई दे रहा है। हंटर के मुताबिक ये काफी देर तक इसको देखता रहा। ब्रो इट्स लाइक अ ड्रैगन, ठीक है। देखिए उसके सिंग है, आंख तो दिख नहीं रही लेकिन मुंह दिख रहा है प्रॉपर, पानी से ऐसे बाहर निकाल के देख रहा है और फिर मिस्टीरियसली पानी के अंदर जाकर गायब हो गया। नंबर 5, मे बी इट वुड बी रियल भाई, ये कहानी सच में रियल हो सकती है। ओगो पोगो बहुत फेमस है भाई, बहुत एक्सट्रीमली फेमस, यू नो, कार्टून्स में भी आ चुका है, डोरेमोन में आ चुका है, आप लोग समझ रहे हो, बहुत पहले से फेमस है। अहूल। दोस्तों अहूल एक इंडोनेशियन क्रिप्टिड क्रिएचर है जो कि इंडोनेशिया के जावा और सुमुत्रा नामी आइलैंड्स पर होता है। इंडोनेशियंस के मुताबिक इसको फ्लाइंग मॉन्स्टर भी कहा जाता है। इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये एक जाइंट बैट की तरह दिखाई देता है जिसका विंग स्पैन टेरासोर की तरह 15 से 20 फीट तक वाइड होता है। इंडोनेशियंस का मानना है कि इसने कई बार 15 से 20 फीट बोले तो भाई एक इंसान 5 फीट का होता है, 5.5-6 फीट का। 15 फीट बोले तो 3 इंसान को लिटा दो। मेरे रूम से बड़ा, ठीक है, छत से बड़ा। आप जिस रूम में हो ना उसका छत से भी बड़ा, आपका छत जो छत है ना वो 10 फीट का होगा, उससे भी बड़ा। इंसानों पर भी अटैक किया है। इसके शार्प टीथ्स होते हैं और ये डार्क कलर का दिखाई देता है। वेल ये फोटो जो आप देख रहे हैं इसमें एक जाइंट बैट दिखाई दे रहा है। ये जाइंट बैट 29 जुलाई 2018 को इंडोनेशिया से मिला था। आज के दिन इस दुनिया में बैट्स की सबसे बड़ी स्पीशीज जाइंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स है जो कि 4 से 5 फीट तक टॉल होते हैं। इस फोटो में ये भी बिलीव किया जा रहा था कि ये गोल्डन क्राउन बैट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये अब तक का इस दुनिया का सबसे बड़ा बैट था। इसीलिए भाई ये कितना बड़ा बैट है भाई, लिटरली 8 फुट का होगा ये बैट, 8-9 फुट का होगा। देख रहे हो कितना बड़ा है। ये इसको दी अहूल के नाम से पुकारा जाता है। नंबर 4, मरमेड। दोस्तों मरमेड्स ऐसी मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं जिनका साइंटिफिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन हमें ये बहुत सी फेमस मूवीज में दिखाई गई हैं। वैसे तो इनका ओरिजिन ग्रीक मिथोलॉजी में। भाई आगे बढ़ने से पहले द मरमेड इज द ओनली क्रिएचर, मरमेड एंड ड्रैगन, दिस टू आर द एंड इवन कापा भी, ये कुछ क्रिएचर्स हैं जो मुझे एक्चुअली लगता है कि एक टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे भाई, क्योंकि ये मरमेड हो गया, कापा हो गया, ड्रैगन्स हो गया, ये आज की कहानियां नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानियां है। मरमेड को छोड़ो, ड्रैगन इटसेल्फ, अगर आप हमारे इंडिया के सिक्किम साइड जाओगे तो दे बिलीव कि ड्रैगन्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं भाई। मैं सिक्किम गया था पिछले साल शायद, मैंने व्लॉग्स वगैरह भी बनाई है, व्लॉग चैनल पे आएगा। मैंने बताया था भाई कि वहाँ के लोग ड्रैगन्स में बिलीव करते हैं, दे एक्चुअली बिलीव कि ड्रैगन्स एक जमाने में एग्जिस्ट किया करते थे। एंड दैट सेम गोज विद द मरमेड। मरमेड की कहानियां क्या थी भाई? मरमेड को जो देख लेता था, मरमेड उनको अपने साथ समुद्र के अंदर लेके चले जाती थी, क्योंकि मरमेड्स बहुत सुंदर हुआ करती थी, उन्हें जो देखता था उनसे प्यार कर बैठता था। एंड मरमेड्स उनको बुलाया करती थी एंड अपने साथ पानी में अपने दुनिया लेके चलती थी या डुबा के मार देती थी, आई डोंट नो, बट कहानियां कुछ ऐसी है। एंड कापा की भी सेम कहानी थी भाई, तो आई फील लाइक दे एक्चुअली एग्जिस्ट, यू नो। बट खैर आगे की कहानी देखते हैं, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया। 700 BC के अराउंड हुआ था, लेकिन 16th सेंचुरी में आकर इनको पूरे यूरोपियन सेलर्स मानने लगे। इनके मुताबिक मरमेड्स की अपर बॉडी एक इंसान की तरह ही होती है, लेकिन लोअर हाफ एक और चीज मरमेड्स को पता है उतना पहले क्यों कैसे डिस्कवर किया था? आज के समय देखो, आज के समय वी डोंट लाइक जहाजों में ज्यादा घूमते नहीं है, घूमते हैं लेकिन कार्गो शिप जाती है, नेवी की शिप जाती है, क्रूज शिप बहुत कम जाती है, लेकिन पहले के टाइम में कौन होते थे? पायरेट्स होते थे भाई, एक्चुअल पायरेट्स होते थे जो लिटरली कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट शिप में ट्रेवल करते थे। एंड उसी टाइम मरमेड्स के बारे में पता चला था कि कोई ऐसी जीव होती है जो आधी मछली होती है आधा इंसान होता है। एंड उस समय बहुत ट्रेवल होता था, लाइक पायरेट्स घूमते थे, नेवीज घूमते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लेन नहीं होती थी ना, प्लेन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। एंड दैट इज द टाइम जब मरमेड की डिस्कवरी हुई। आज के डेट में जहाज में थोड़ी जाते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट, मुझे जापान जाना है तो मैं प्लेन में जाऊंगा, जहाज पे थोड़ी जाऊंगा। लेकिन अगर जहाज पे जाऊंगा तो मे भी मेरे रास्ते में ऐसी चीजें आए जिसे मैं पहले कभी देखा भी ना, मे भी मरमेड्स मुझे दिख जाए। एंड इवन एक और सबसे बड़ा फैक्ट आपको पता है कि जिसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, हमारा अर्थ का 97% जो ओशन है वो डिस्कवर हुआ ही नहीं भाई, 97%, लिटरली आधे से ज्यादा, मतलब खाली 2-3% हम लोगों ने ओशन डिस्कवर किया है। समुद्र जितना है ना उसका सिर्फ 3%, 97% अनएक्सप्लोर्ड है। क्यों अनएक्सप्लोर्ड है अगली वीडियो में देखेंगे। बाकी जी में आज से 400 to 700 BC के अराउंड हुआ था, लेकिन 16th सेंचुरी में आकर इनको पूरे यूरोपियन सेलर्स मानने लगे। इनके मुताबिक मरमेड्स की अपर बॉडी एक इंसान की तरह ही होती है, लेकिन लोअर हाफ एक फिश की टेल की तरह होता है। यूरोपियन सेलर्स बताते थे कि ये गहरे समंदर में सुरीली आवाज में गाना गाकर इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी, और जो ही कोई इनकी तरफ आगे बढ़ता था तो ये इसको हिप्नोटाइज कर देती थी या फिर इनको जान से मार देती थी। इसके अलावा सेलर्स का ये भी बिलीव था कि मरमेड्स के पास मैजिकल पावर्स भी होती हैं, जिससे वो हमें हमारा फ्यूचर बता सकती हैं या फिर जीनियस की तरह हमारी विश भी पूरी कर सकती हैं। 18th और 19th सेंचुरी में बहुत से सेलर्स इनको देखने का दावा करते थे, लेकिन 2009 में आकर इजराइल के क्रियात याम के एक रेजिडेंट ने एक मरमेड की फोटो कैप्चर कर ली थी। स्क्रीन पर आप मरमेड की फोटो देख सकते हैं। ये फोटो थी तो ब्लर, लेकिन इजराइल गवर्नमेंट ने इस मरमेड के और प्रूफ्स दिखाने पर $1 मिलियन का रिवार्ड भी रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसकी लास्ट साइटनिंग थी और इसके बाद ये दोबारा नजर नहीं आई। नंबर 3, ये एक्चुअली लग भी रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो भाई इट्स काइंड ऑफ अ मरमेड जो पत्थर के बाहर बैठी है एंड उसकी फोटो ली हुई है बहुत दूर हेलीकॉप्टर से, में भी शायद आई। नंबर 3,
थंडरबर्ड। दोस्तों थंडरबर्ड एक नेटिव अमेरिकन मिथोलॉजी है जिसमें सुपरनैचुरल बर्ड को थंडर, स्टॉर्म्स और लाइटनिंग से एसोसिएट किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट ट्राइब्स के मुताबिक ये जाइंट ईगल्स की तरह दिखाई देते हैं और इनके अपीयर होने पर आसमान पर लाइटनिंग और जमीन पर तेज स्टॉर्म्स आते हैं। साथ ही साथ इनका विंग स्पैन इतना बड़ा है कि ये सूरज को भी ब्लॉक कर सकता है। लेकिन 1890 की बात है जहाँ एरिजोना के टॉमस्टोन में कुछ काउबॉयज ने एक बड़े से बर्ड को शॉट करके मार गिराया और इसके बाद इसको वॉल के साथ लगाकर इसकी ये फेमस फोटोज भी कैप्चर कर ली। दिखने में तो ये बर्ड एक फ्लाइंग टेरासॉर की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन रियलिटी तो ये है कि फ्लाइंग टेरासॉर डायनासोर से भी बड़े हुआ करते थे। इसीलिए इस थ्योरी को फेक मानते हुए इसको टॉमस्टोन थंडरबर्ड का नाम दिया गया। नंबर What is that bird? भाई ये देखो ना, ये फोटो में ये इसका चोंच है, काइंड ऑफ अ डायनासोर की तरह दिख रहा है ना। और पूरी पलटन बैठ करके फोटो खिंचाई, कुत्ते भी बैठे हैं भाई। कितना बड़ा है भाई, वो बहुत बड़ा है। वो एक्चुअल लुक लाइक आपने पोकेमॉन देखा है वैसा टाइप का दिख रहा है ये। जियोटो भाई नहीं, पोकेमॉन वैसा दिख रहा है। गया। नंबर 2 लवलैंड फ्रॉगमैन। दोस्तों लवलैंड फ्रॉगमैन एक ऐसी क्रिप्टिड क्रिएचर है जो ओहायो के टाउन लवलैंड में एग्जिस्ट करती है। इसका ओरिजिन मई 1955 में हुआ था जब एक बिजनेसमैन लवलैंड के रोड पर ड्राइव कर रहा था कि रास्ते में से 3 स्ट्रेंज फ्रॉग लाइक क्रिएचर दिखाई दिए। कहानी के मुताबिक ये 3 फीट तक टाल थे और ये किसी इंसान की तरह खड़े थे। इनका कलर ग्रीन था, इनके हाथ और पैर फ्रॉग्स की तरह वेब्ड थे और इनकी तेज ग्लो करती हुई आईज थी। पहले तो इस क्रिप्टिड क्रिएचर को कहानियों का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन 2016 में सैम जैकब्स नामी एक बंदे ने रात के वक्त ये पिक्चर कैप्चर की थी। पानी में से इसे कुछ ग्लोइंग आइज दिखाई दी तो इसने इसको कैप्चर कर लिया। जैसा कि ये फोटो रात को कैप्चर की गई थी इसलिए ये ज्यादा क्लियर नहीं थी। इसको जब बाद में ब्राइटन किया गया तो पता चला कि रिवर में एक जाइंट फ्रॉग ह्यूमन की तरह खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद अभी भी बिलीव किया जाता है कि लवलैंड फ्रॉगमैन आज भी ओहायो के इस टाउन में एग्जिस्ट करते हैं। फ्रॉग होंगे ऐसे खड़े, क्योंकि फ्रॉग मेजरली भाई आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन फ्रॉग की बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो पूरे सेम हम लोग इंसानों की तरह होते हैं, ठीक है। इवन जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनको स्टार्टिंग में जो सिखाया जाता है वो फ्रॉग के बॉडी पार्ट्स पे सिखाया जाता है, क्योंकि फ्रॉग के अंदर हमारी जैसी सारी चीजें होती है, दिल, पेट, सब चीजें हम लोग के जैसे होता है ऑलमोस्ट। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ बट हाँ जितना मुझे पता है। तो हो सकता है शायद ऐसा कोई फ्रॉग का एक प्रजाति हो जो 2 पैर से चलता हो, भाई हो सकता है भाई, कम ऑन। बट उनके पास ज्यादा दिमाग, कुछ भी हो सकता है यार। बहुत चीजें अनएक्सप्लोर्ड है भाई दुनिया में। मैं सोचता हूँ कि लोग एक्सप्लोर क्यों नहीं करते यार, साइंटिस्ट क्यों नहीं निकलते भाई एक्सप्लोर करने। बरमुंडा ट्रायंगल जाओ, समुद्र के नीचे जाओ, लगे हुए अंतरिक्ष में जाने हुए जहाँ ऑक्सीजन नहीं है। बताओ पहले पृथ्वी तो एक्सप्लोर करो, पानी के अंदर तो जाओ, है क्या दिखा लो खोज के। कौन एक्वामैन बैठा है नीचे। फ्रॉगमैन आज भी ओहायो के इस टाउन में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 ड्रैगन। दोस्तों ड्रैगन एक ऐसा मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसे किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। इवन के आपने इनको जरूर फेमस वेब सीरीज में भी देखा होगा। ड्रैगन्स बहुत से एंशिएंट कल्चर्स का हिस्सा रहे हैं। साथ ही साथ चाइना में कई सैमुराई इनकी पूजा भी किया करते थे। चाइनीज बुद्धास के मुताबिक ये करीबन 500 साल तक जिंदा रह सकते थे। इनके अपीयरेंस की बात की जाए तो कहीं तो ये 4 पैरों वाले बड़े स्नेक की तरह दिखाई देते हैं और कहीं टेरासोर जैसे बड़े विंग्स के साथ। वेल मॉडर्न डे में इनकी कई मिस्टीरियस साइटलिंग्स भी क्लेम की गई हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें रियलिस्टिक डेड ड्रैगन दिखाई दे रहा है। ये ड्रैगन 2017 में मैक्सिको से मिला था, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी आर्टिस्ट ने प्रैंक करने के लिए रखा था। वेल ड्रैगन की कैप्चर्ड फोटोज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रियल फ्लाइंग ड्रैगन की है। इसको 1 अक्टूबर 2016 में चाइना के लाओस बॉर्डर पर रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें काफी देर तक एक ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वीडियो क्वालिटी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी CGI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम नहीं और ना ही अभी तक इस वीडियो को फेक डिक्लेयर किया गया है। वेल आज की इस वीडियो में पता है क्या, ये वाली जो फुटेज थी ना, वेट आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट। अगर आपको नहीं पता देखो, चाइना कॉट ड्रैगन, ये दिस इज द फुटेज, ठीक है। ये देखो ये ओ डैम ब्रो, ये क्या है, आई डोंट नो ये क्या चीज है, बट ये फुटेज देखो, लेजेंडरी व्हाइट ड्रैगन कैप्चर्ड इन चाइना। ये एक वीडियो है भाई, चाइना के पास शायद व्हाइट ड्रैगन है एंड उन्होंने उसे पकड़ के रखा हुआ है, उसको शायद ट्रेन कर रहे हैं, मे बी उसका बच्चा निकाल रहे हैं, कुछ तो कर रहा है चाइना। मैंने यूट्यूब पे वीडियो ही बना रखी है, ये देख सकते हो 1.1 मिलियन व्यूज है, बहुत लोगों ने देखा है। थोड़ी पुरानी वीडियो है बट यू कैन चेक इट आउट दिस वीडियो भाई। इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर बात किया है एंड इसके ऊपर मुझे और बात करना है। आई वांट टू रिसर्च, मुझे लगता है चाइना कुछ ना कुछ छुपा रहा है भाई। मे बी चाइना हैव दिस ड्रैगन, मुझे ऐसा लगता है ब्रो। एंड हो सकता है उसे उन लोग पाल रहे हो, उससे और अंडे निकलवा रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो ताकि उसको वॉर की तरह इस्तेमाल कर सके। यार आप लोगों ने ड्रैगन वाली मूवी नहीं देखी, ड्रैगन के ऊपर बैठ के भाई फुल हो सकता है, मे बी कुछ भी हो सकता है। एनीवेज व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग भाई। देखा जाए तो ये सारी चीजें बहुत खूबसूरत है बट सबूत इतने कम है कि कहानियां ही है भाई। मेन दिक्कत ये है ना, हमारी सरकार एक्सप्लोर ही नहीं कर रही भाई, स्पेस पे जा रही है। पानी में जाओ भाई, पानी में निकालो, असली खजाना तो पानी के नीचे है। मुझे ऐसा लगता है ना सरकार ने कुछ ना कुछ तो देखा है। गवर्नमेंट हैव सीन समथिंग इनसाइड द वाटर, ओशन के अंदर मे बी दे हैव फाउंड समथिंग व्हिच इज वेरी डेंजरस टू देम, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अंडर द वाटर। भाई हो सकता है पानी के नीचे उन्हें कुछ ऐसा मिला हो, एक्वामैन मिला हो एंड बोला हो इंसानों वापस मत आना पानी के अंदर। शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन मे बी शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। देन उसके बाद इंसानों ने पानी के अंदर जाके ढूंढना ही बंद कर
कर दिया। मे बी ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है भाई, इन सब चीजों को सरकार नहीं लेके आती सामने, छुपा देती है, दबा देती है। बट एनीवेज आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, एंड वो ड्रैगन वाली वीडियो जाके देख सकते हो। स्क्रीन में आपको और भी कमाल की वीडियोस मिल जाएगी। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये सब वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने बेस्ट वीडियोस लगा दी इन सब के ऊपर। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।